हेलो। बहुत दिन, आई थिंक अ वीक, एक वीक बाद आई हूँ इधर। प्लान तो कुछ और था एक वीक का, बट हो गया कुछ और। कुछ कुछ आ जाते हैं इमरजेंसीज, जिसकी वजह से प्लान को थोड़ा साइड में करना रहता है। एंड लास्ट वीक मम्मी का भी 3 साल हो गया छोड़े हुए। हम हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि मेरे को छोड़ के गई, रादर देन कि और जो दूसरे शब्द होते हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। ये वाला ठीक है कि मेरे को टाइम से पहले छोड़ के चली गई, ठीक है। तो थोड़ा मैं सोची थी एक वीडियो बनाने का। कुछ 6 डेज हो जाता है तो मुझे लगता है शायद मैं भूल जाऊंगी कुछ अपने हाइलाइट्स, है ना। वो वीकली हाइलाइट्स जस्ट एक 10 मिनट वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ, बट वो हो नहीं पाता है बिकॉज इतनी क्लीन नहीं हूँ अपने इमोशंस के साथ। तो कुछ और करना चाहती हूँ, कुछ और बोलना चाहती हूँ, पर दिमाग में कुछ और चलता है, सुन कुछ और लेती हूँ, एंड अल्टीमेटली बोलती कुछ और हूँ। बट ठीक है, आई थिंक विथ प्रैक्टिस कम्स परफेक्शन। होपफुली किसी दिन परफेक्शन आएगा। आ, अभिषेक भी कुछ वीडियोस देखे मेरे। एक वीडियो शायद उसको अच्छा नहीं लगा, बोला क्या बोलते रहती है। अभी याद नहीं है कौन सा वीडियो। ठीक है, वो भी बहुत दिन बाद देखा है उसका भी। तो काम एंड उसके निजी इश्यूज खत्म हो नहीं रहे अचानक से, बट लकली हमारा वो एक सप्ताह काम आया। वो बहुत सारे जो पेंडिंग टास्क्स थे वो कंप्लीट हुए। लास्ट नाइट बहुत अजीब टाइप का था। इतना कुछ दिमाग में चल रहा था, मतलब सो नहीं पा रही थी। बहुत कुछ की, कुछ वो चैंटिंग, कुछ वो मंत्र, डीप ब्रीदिंग, ये वो पैर एक्सरसाइज सब की। उठ के थोड़ा पानी पीना। कभी कभी कुछ भी काम नहीं होता है, इतना ही। And सब चीज ठीक था जब सोई थी, टाइम पर गई सोने, है ना। वो 4-5 घंटे खाने से वो जो सोने से पहले ये रहता है एम्प्टी स्टमक, वो सब भी थे। अभी तो हार्ड में कितना मैं अराउंड 17 to 20 आवर्स फास्ट कर रही हूँ हर दिन। भूख लगता भी नहीं है हमको, लगता है जब से मैं ये स्टार्ट की हूँ लगता भी नहीं है भूख। हाँ, जब तक कोई सामने खाए नहीं तो फिर वो राक्षस का खिदे बढ़ जाता है। तो कल मैं 6:23 बज रहा था जिस टाइम मैं पैरासीटामोल ली थी। अचानक से सर दर्द हुआ था शाम में। तो 6:23 वॉज द लास्ट मील विच आई एट। तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है आज काफी देर हो जाएगा, बिकॉज आज से फिर वो जिम भी हम लोग को रिज्यूम करना है, बहुत ब्रेक हो गया। ठीक है, पार्क वगैरह में वो जिस दिन सनी डेज थे उस दिन वॉक थोड़ा बहुत किए हैं, तो होपफुली थोड़ा बहुत एक्टिव थे ही। बट हाँ, जिम का बात तो अलग है। बट ऐसा नहीं है कि जिम का 1 घंटा का कोई करिश्मा कर देगा। इट विल हेल्प यू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ये, बट वो ट्रेनर भी बोले हैं कि ट्राई टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल रादर देन जस्ट 1 आवर अ डे। तो हाँ वही। अब अभिषेक अचानक से मैगी खाने लगा। अब बस वो 2 चम्मच, वो 2 चम्मच कब से 4 चम्मच 5 चम्मच हो गया। और जब अपने लिए बनाता है ना तो बहुत टेस्टी बनाता है। वो बोलता है कि तुमको सिर्फ लगता है, बट सीरियसली अगर कोई सिर्फ अपने लिए खाना बनाता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अब 9 बज गया उस टाइम, तो अब 9 बजे खा ली, एंड 10 बजे एंड 10:30 के बजे सोने जाते हैं। बट ठीक है, उतना नहीं था प्रॉपरली च्यू करके खाई, एंड ये कि ये नहीं हो। बट आई थिंक वो काम कर ही देता है। अगर मैं इतना ही पावरफुल है मेरा बॉडी कि थोड़ा सा भी चीटिंग करो तो एकदम मैग्निफाइड वर्जन में उसका आउटपुट देता है। तो थोड़ा मुझे लगता है उसी से डिस्कम्फर्ट हुआ होगा लास्ट नाइट। और तो फैन तो चलते ही रहता है बिकॉज वो, आई डोंट नो, अचानक से वो रूम बहुत गर्म हो जाता है। बिकॉज मैं बहुत अजीब टाइप का रेडिएट करने लगती हूँ अचानक से। ठीक है, कभी वो पीरियड टाइम है, हार्मोनल इश्यूज है तो समझ में आता है। बट आई डोंट नो, हार्मोनल इश्यूज पीरियड के बाद तो फिर तो भी हमारा तो खत्म नहीं होता है ना गर्म होने का। तो उसके वजह से कुछ हो रहा होगा, बट मैं वो सब तो उतना ट्रैक करने का दरकार है नहीं, बिकॉज वो सब तो कुछ करना है नहीं। बट फिर भी मैं लगता है शायद हो रही होंगी इसलिए, बिकॉज अभिषेक इज लाइक कि पूरा वो ये करता है कि कितना ये हो गया ये, तो इसलिए वो फैन ऑन ही रखती हूँ। कुछ तो हुआ था। बाकी वही है, ये सप्ताह से फिर से वो ऑफिस रिज्यूम कर लिए। हाँ, मैं एक वैक्सीन ली हूँ, वो HPV, दैट इज फॉर, वो सभी लेते हैं।
adults who is aged 9 years above. For males, उनका कुछ 26 years तक रहता है, 9 to 26, and for females it's like I think 9 to 45 or something, है ना. उसके बाद लेने का कोई मतलब नहीं, इसलिए वो एज लिमिट है. इट जस्ट हेल्प्स यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम हमारे लिए सर्विकल कैंसर, मेन के लिए पिनाइल कैंसर्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कैंसर. सो इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन, बट बहुत दाम था उसका, विच इज फाइन. इट्स एन इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ, है ना. घर का भी तो बहुत दाम होता है, पर लोग तो घर लेते हैं ना. इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ. पता नहीं क्या इन्वेस्टमेंट है, बट जो भी है हम लोग भी देखते हैं, बट अभी तो इतना सून नहीं है. पहले जो प्रायोरिटी है वो सब सेटल हो, जिस चीज़ के लिए आए हैं पहले वो सब कंफर्म करें, उसके बाद देखते हैं. अभी उतना हमारे पास क्या बोलूँ, वो नेसेसिटी नहीं है मुझे लगता है ना. अगर फैमिली रहता या इधर उधर मूव करने का या बार बार स्कूल चेंज करने का, है ना, वो सब का झंझट रहता. अभी दोनों का रिमोट जॉब्स है, तो एक्स्ट्रा वो प्रेशर लेने का क्या ज़रूरत है. विच इज़ अगेन एक दूसरे पर्सपेक्टिव देखे है तो इट्स गुड कि जितने पावरफुल डिसीजंस होते हैं वो जितना जल्दी ले लो, सो इट्स अफेक्टिव लेटर इन योर लाइफ टाइम. बट ठीक है, जिसका जैसा जो मोड है लाइफ का उस हिसाब से ले तो ठीक है. तो उसी की वजह से अभी होल्ड पर है. पैसे भी थोड़ा जमने चाहिए ना वो सबके लिए, बिकॉज ये लेने से तो नहीं होगा, उसके बाद उनको सजाने के लिए. और हमारे तो चॉइसेस इतने ही आसमान छूते हैं कि हीर आसमानी है ना वो, तो वैसे लेना ही होगा. उसका भी अलग पैसा जुगाड़ करना होगा, अदरवाइज फिर नेगेटिव. हम अभिषेक को बोलते ट्राई करो ना अपना पॉजिटिव रखने का, पॉजिटिव. अब बेचारा कोशिश तो करता है, बट अब इतने ही ऐसा नहीं है कि बेचारा जुआरी है या ये है, बट है तो खर्च है तो है. वो बचपन से मेरा है कि मैं बचपन से अगर जानती हूँ कि मम्मी पापा बहुत कष्ट से बड़े किए हैं तो मैं सेव करूंगी. अभिषेक का है कि उस टाइम भी कष्ट, अभी भी कष्ट, तो लड़ रहे कब, और ऐसे ऐसे करते 1 साल निकल जाएगा. तो दोनों का बेसलाइन वही है थिंकिंग का, पर जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो थोड़ा ऑफ है. बट ठीक है, मैं भी कभी थोड़ा ज्यादा बोल देती हूँ, फिर मेरे को खुद ही अफसोस होता है कि यार उसको बोलने से मेरे को क्या मतलब, क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ तो मेरे ऊपर ज्यादा वो ये होता है ना, हेल्थ पे अफेक्ट करता है, फिर मैं अजीब सा हो जाता है मेरा मूड. ही इज एडमेंट, उसको पता है वो क्या करे. ठीक है, तुम कितना भी बोल लो, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गाय एंड अ गर्ल, राइट. तो अगर इतना कुछ बोलकर ही किसी से कुछ हो जाता तब तो फिर जिंदगी गुलजार होता ना. बट क्या करे, आदत से मजबूर है तो बोल ही देते हैं. देखो फिर ये सब वीडियो देखेगा, बोलेगा क्या क्या बकते रहती हो. अब ये फ्लो में अब ये आ रहा है तो और कुछ. मैं रात में कुछ और सोची थी मुद्दा, ठीक है, बट फिर अभी कुछ और मुद्दा आ गया, तो अब क्या करें. मैं वो कैमरा में जैसा जो मूड आता है वही बोलना चाहिए, बिकॉज मैं स्क्रिप्टेड करना चाहती नहीं हूँ. जितना हो सके एक नॉर्मल, एक ओरिजिनल, एक वो होता नहीं है, एक whatever you feel like, जैसे कि ओ, ना ही मैं कुछ प्रमोट कर रही हूँ, ना ही इट्स जस्ट कि स्पीकिंग टू योर सेल्फ, स्पीकिंग विथ योर माइंड, राइट. कि whatever जो भी आ रहा है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है. लास्ट वीक पूरा इतना क्लाउडी और ये रेनी था, और इस वीक पूरा सनी है. होपफुली देखते हैं बाहर निकलने का, अकेले निकलने में तो पता नहीं मेरी क्या होता है, बट देखती हूँ. अभिषेक का इस वीक भी है काफी सारे अपॉइंटमेंट्स, तो वो भी होपफुली ये सब क्लियर आउट ये हो जाए. उसका वो फेवरेट वो डायलॉग याद आता है मुझे, हंसी आता है, काज আর শেষ হয় না. ঠিক है, কাজ শেষ হয়ে যাবে, তারপর কি আর করবি, রাইট.